आइए जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। स्वयंभव मनु के पुत्र का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत एक राजा थे। प्रियव्रत बचपन से ही भगवान के भक्त थे। शादी करना नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत राजा शादी करने के लिए तैयार हो गए और उनकी शादी मालिनी नाम की लड़की से हुई। शादी के 4-5 साल बीत जाने के बाद राजा रानी को कोई संतान नहीं हुई। एक दिन मालिनी ने अपने पति से कहा कि पतिदेव, ये सारा राजपाट किस काम का? जिसके घर में कोई संतान नहीं है, लोग हमें बांझिन कहने लगे। मालिनी की बात सुनकर प्रियव्रत राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु कश्यप ऋषि को अपने घर बुलाकर यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने बाद मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म से ही मरा हुआ था। मालिनी उस समय बेहोश थी। प्रियव्रत राजा ने अपने मृतक पुत्र को लेकर शमशान भूमि जाते हैं और कुदाल से गड्ढा खोदते हैं और अपने मृतक पुत्र को उस गड्ढे में डालने वाले ही थे कि आकाश मार्ग से एक उड़ता हुआ विमान अचानक वहां पर रुक गया। वो विमान सूर्य भगवान का था, जिसमें छठी माई पीछे बैठी हुई थी। छठी माई आवाज देती हैं कि हे राजा रुको, राजा रुको। आवाज सुनकर प्रियव्रत राजा चकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं? छठी माई अपना परिचय देती हैं कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री छठी हूं। देवों के देव महादेव के पुत्र वधू और कार्तिकेय जी के धर्मपत्नी हूं। लोग मुझे देवसेना के नाम से भी जानते हैं। मैं आपके मृतक पुत्र को जिंदा कर दूंगी। आप जाकर अपने राज्य में मेरा व्रत करने का आदेश दो। यह बात कहकर छठी माई बालक को अपने संग विमान में बैठाकर चली जाती हैं। इसलिए छठ पूजा में पहले दिन डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। दूसरे दिन सूर्योदय के वक्त पुनः सूर्य भगवान के विमान पर सवार होकर छठी माई आती हैं। शाम से लेकर सुबह तक लोगों की पूजा देख सूर्य भगवान बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे पूजा के लिए इतना भक्त जल बीच खड़ा पूजा कर रहे हैं। सूर्य भगवान की बात सुनकर सभी व्रतधारी कहने लगे एक सुर में कि हम लोग आपकी पूजा करने नहीं आए हैं, बल्कि आपके रथ पर पीछे जो छठी माई बैठी हुई हैं, हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं।
इतना बात सुनकर सूरज भगवान बहुत क्रोधित होते हैं और उस बालक को अपने सूरज की रोशनी से जलाकर खत्म कर देते हैं। जलाकर खत्म कर देने की बात कहने लगते हैं। छठी माई प्रकट होती हैं और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि मैया, भैया, मेरे प्रिय व्रत राजा को मैंने वचन दे रखा है कि आपके मृतक पुत्र को मैं जिंदा कर दूंगी। आप ऐसा मत करो, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। हे भैया, जो व्रतधारी मेरी पूजा करेगा, सबसे पहले पूजा हमारी होगी और अर्घ आपको दिया जाएगा। छठी माई के आग्रह पर सूरज भगवान बालक को माफ कर देते हैं और छठी माई बालक को जिंदा कर देती हैं और प्रियव्रत राजा को बालक दे देती हैं। छठ पूजा की शुरुआत छठी माई के कहने पर सबसे पहले प्रियव्रत राजा ने अपने राज्य में किया था। प्रियव्रत राजा ने अपने पुत्र का नाम सुव्रत रखा था। तब से लेकर आज तक हमारे हिंदू धर्म में सूर्योपासना आस्था का सबसे महान पर्व, जो लगातार 4 दिनों तक नहाय खाए खरना, छठ पूजा एवं उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद छठ पूजा समारोह का समापन हो जाता है। छठ पूजा मनाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय छठी माई, सूर्य भगवान की जय। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया।